कहा कुछ भी न जाता। तुम्हारा जेल जाता। मुझे सजा हो गई उस सदमे में तुम्हारी मां बन गई और अब तुम सबको छोड़कर ये सोने सिंह जेल जाता है। बेटा मुझे नहीं जा सकते पिताजी। ऐसा मुकदमा चला कि मैं खुद दोषी बना दिया गया, कलंक का टीका लगा दिया गया मेरे मस्तक पर। पिता आज हम तुमको छोड़कर किस लिए जेल जाना चाहता है? हम जानना चाहते हैं पिताजी, हम जानना चाहते हैं। बेटा मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लग गया। मैंने जिस लड़की के न्याय दिलाने के लिए रिपोर्ट लिखी, अदालत में उसी लड़की ने झूठा बयान देकर मुझे दोषी साबित करार दे दिया और मुझे 10 साल की सजा और वर्दी छीन गई। बेटा पिताजी नहीं, और इसी सदमे में तुम्हारी मां चल बसी। अरे शायद जो कलंक का टीका तुम्हारे माथे पर लगा है ये सूरज से मिठाएगा उसे। हाँ बेटा झूठा सुनाता मिटाओ कलंक
वो बताया है तो तुम्हारे माथे पर टीका लगा है, उन्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि आने वाली उनकी 7 नस्लें तबाह हो जाएगी। लेकिन बेटा तुम कुछ नहीं करना तो कानून के दायरे में रहकर करना। ये तेरा बाप इसकी वर्दी तो छीन गई, लेकिन इसने कभी अपनी वर्दी पर कोई दाग लगने नहीं दिया। मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए बेटा, जो भी काम करना कानून के दायरे में रहकर करना। इस वर्दी को कभी कलंकित मत होने देना। सूरदेव का आदेश है तुम्हारे लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में ही रहकर करूंगा। हाँ बेटा, लेकिन आज ये सूरज सिंह आज अपने बाप को नहीं बल्कि एक ईमानदार पुलिस अफसर इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को सलूट मारता है। बेटा मेरी उम्मीदों के पानी न भूलने पाए, हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करना। शुक्ला जी ले चले। शुक्ला जी बोलिए। सूरदेव सिंह को जेल हो गई, उसकी धर्म पत्नी मारी गई। इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है, लेकिन वो दरिंदे जुल्म पर करते जा रहे हैं। सर जय हिंद। हाँ इंस्पेक्टर सूरज तो हाँ सर आज हमारे पास आए हो। सर बड़ी उम्मीदों के साथ आए हो आपके पास। यही तो सर कि शायद आप इनकार नहीं करेंगे सर। क्या बात है? बढ़िया करके आपके पास आया। फरियाद दिलाया आपके पास हम आए हुए हैं ये उम्मीद लेकर क्या मेरा ट्रांसफर रामगढ़ के लिए कर दी। सर मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम ऐसी बात स्वयं आकर मुझसे कह रहे हो, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि अब वहां पर किसको भेजूं, लेकिन आज तुम्हें इस वर्दी में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सूरज सिंह देख कर जिस्मों पर खुश तबीयत हमारी हुई खुश तबीयत
मत समझना, क्योंकि ये कानून, ये पुलिस दल तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारा ट्रांसफर रामगढ़ के लिए करता हूँ। वहाँ पर जाओ और जो गुंडा राज, ये आतंक फैला हुआ है, इसे जल्द से खत्म कर दो और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तुम अवश्य करोगे। हेलो, आप श्रीमान कल्लू काटर्स, जिन्होंने भाई कल्लू काटर्स की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मंथली डिविडेंड के खलनायकी पर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही रामगढ़ की फाइल, यहाँ से जाना और उन डाकुओं का, उन आतंकवादियों का जल्द से नामो निशान मिटा देना। ये लो चार्ज। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे पीछे पर कवच का टीका लगा हुआ माथे पर मैं उसे जरूर निकाल सकूंगा और उन कबीरों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। वैसे तुम्हें यही उम्मीद है सर, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। शुक्ला जी, आज इंस्पेक्टर सूरज सिंह को वर्दी में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जाएगा तो उन गुंडों का सफाई करेगा। लेकिन वो गुंडे इतने होशियार हैं कि चाल पर चाल चलते हैं, कितना भी कातिल, कितना भी होशियार सिपाही भेजो, वो उनका शिकार हो जाता है। मुझे डर है कि कहीं सूरज सिंह के साथ ये हादसा न हो जाए, इसलिए तुम्हें भी मैं सूरज सिंह के साथ ड्यूटी पर लगाता हूँ। आ मेरे साथ। दादाजी, इस रामगढ़ को आए हुए हमें काफी वक्त हो गया है। दादाजी, हमारा इलेक्शन सर पे, इसलिए हम आगे सोच रहे हैं अब तक जितनी रकम जागीरा ने लूटी है वो सारी रकम लेकर जाएं और वो सारा पैसा इलेक्शन में इतना खर्च करूंगा कि लोगों के सपोर्ट और वोट हमें ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। काफी रकम है दादाजी। अरे भाई, इस रकम को हम ले जाएंगे अपने साथ, तो तुम लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं? अरे दादाजी, ये रकम लूटी गई तो आप ही के लिए तो। और दादाजी आपको? अरे जब आप एक बार इलेक्शन फिर से जीतेंगे तो हम लोगों को कितनी खुशी होगी। तो हम चल रहे हैं रामगढ़। चलिए। मुझे इतराज है इस रकम से। तुझे क्यों इतराज है रे मंगलवा? कहाँ जा रहे हैं? ये सारा पैसा इलेक्शन में लगाऊंगा। बहुत सारी रकम है, एक बार इलेक्शन जीत गए ना तो हम सब लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे बाहर में जाए तुम्हारा इलेक्शन में तुम समेत, मुझे जरूरत है इसमें से आधी रकम की। देख मंगलवा, इस वक्त हिस्सा मत मार, जरूरी पैसा है, इसलिए बाद में इसका एडजस्ट कर लेंगे। अभी इसमें हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा। मंत्री जी, मैंने आपसे कहा है कि इसमें से आधी रकम मिलना चाहिए मुझे। अरे मेरे भाई, बहुत खास आदमी है अपना, तेरे साथ में रहता है, तेरी मदद करता है। अरे ये हिस्सा ही तो मांग लिया, हम दे थोड़े देंगे इसको। देख मंगलवा, गंदी नाली का कीड़ा था तू, शरीफों में बैठने लायक बना दिया। तो इस शादी सूरदेव सिंह की बेटी से हो गई तो क्या तू शरीफ हो गया? दोबारा हिस्से की बात मत करना, वरना अपने भाई को हम बार बार नहीं रोक पाऊंगा। मंत्री जी, मुझे जरूरत है इसमें से आधी रकम की। नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हारे हाथ में ठीक नहीं होगा। हमारे भाई को धमकी देता हूँ, उल्लू का पट्टा। तुमको हम जरूर देख लेंगे। साले का काम ही खत्म कर देते हैं। हाँ मुन्ना ना, हमारी बिल्ली हम इसी में आऊं। अरे इसको भड़कने दो, मैं जानता हूँ ससुरा गंदी नाली का कीड़ा है, ये हम पर हमला करेगा और हम यही चाहता हूँ कि ससुरा हम पर हमला करे।
बहुत गहरी चाल चलने जा रहा हूँ मेरे भाई। कौन सी चाल है दादाजी? सूर्यदेव सिंह याद है तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल याद है। उसको तो सजा है, उसकी बीवी मर गई, लेकिन उसके लड़के सूरज सिंह को कहाँ हम लोग भूल गए? वो पुलिस ऑफिसर भी हो चुका है। सूर्यदेव इसी रामगढ़ में अपना ट्रांसफर करवा के आ रहा है, और आएगा तो सारा गाड़ी मुर्दे भी उखाड़ेगा। बिल्कुल उखाड़ेगा। गड़े मुर्दे उखाड़ेगा तो हम लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो इकट्ठा ही करेगा। अरे जरूर इकट्ठा होगा भाई। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा। ये जो मंगलवा है ना, ये ससुरा उसका बहनोई है सूरज। हाँ, ये है तो ससुरा बदमाश, चोर डाकू, लेकिन दिन में रहता है सारा शरीफों की तरह। ये सूर्यदेव सिंह का दामाद है ना, तो सारे बहनोई को ऐसा लड़ाऊंगा, दोनों में से एक को तो मरना ही मरना है, दूसरे को हम संभाल लूंगा। क्या चलूंगा, इस साले बहनोई को घन चक्कर बना दूंगा, बाकी वो साला हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे न करने पाए। दादाजी चाल ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल एक्का पर एक्का आ रहा है। और हम उस सूरज सिंह से जरा मिल के आते हैं कि है क्या। तो आप लोग हवेली में रहना, हम जरा सूरज सिंह से मुलाकात करके आते हैं। ठीक है। तुम्हारा नाम? औघरनाथ शुक्ला। शुक्ला। देखो शुक्ला, हाँ, आज के पहले जो यहाँ स्थानीय में होता था वो नहीं होगा। आज तक जो स्थानीय में हो रहा था वो सब यहाँ नहीं चलेगा। आज के बाद जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम लोगों को करना। ठीक है, और जैसा मैं पूछता हूँ उसका तुम्हें जवाब देना। वो इंस्पेक्टर देवा ठाकुर था जी, इसका इसी की थाने में। जी हाँ। और ये रूपा ना, ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। तुम हमें नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पिताजी हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा उनसे बहुत पुराना याराना है, और अब तुम आए हो तो तुम भी जान जाओगे कि हम चीज क्या है। ये तो बाद में ही पता चलेगा। लोग दीन बंधु दीननाथ कहते हैं, प्यार से डिविडियन कहते हैं। देखो हमारी जरूरत है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन। क्योंकि हमारी सभाएं जगह जगह लगेगी, हमारी मीटिंग चलेंगी, हमारा इलेक्शन करीब है, हमें सुरक्षा चाहिए। कोई हम पर हमला करे उसकी जवाबदेही तुम लोगों को। लेकिन मंत्री जी देखिए, आज हमें वक्त नहीं, क्योंकि आज हमें बहुत जरूरी ये काम